ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ खबर। सतीश जी राम राम। राम राम और सुना की हाल चाल? नीलकमल जी मेरा हाल ठीक ठाक है, लेकिन एक बुरी खबर से आज के प्रोग्राम की हमने शुरुआत करनी पड़ रही, क्योंकि खबर बड़ी है। मक्का से मदीना जाने लग रहे 42 जो भारतीय थे उनकी मौत होगी। उमरा के लिए जो है वो बस जाने लग रही थी और एक डीजल टैंकर से वो टकरा गई रास्ते में और वो जल गई। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का ये हादसा है नीलकमल जी। सऊदी अरब में सोमवार को देर रात जो है यू सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें जो 42 भारतीय थे उनकी जो है मौत होगी। मक्का से मदीना जाने या मौत होगी, जिस तरह के मैंने बताया अभी टैंकर से वहाँ टकरा गए थे। और इसमें जो है 20 महिलाएं थी, 11 बच्चे थे और इसमें जो है सिर्फ एक यात्री जो है वो बचा। मृतकों में ज़्यादातर जो है हैदराबाद के रहने वाले थे और हादसा जो है यू मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर महरूस के पास होया। जो रात के जो समय अनुसार अगर हम बात करें तो 1:30 बजे की ये बात थी भारतीय समय के अनुसार। उस समय जो है यात्री सोने लग रहे थे और उनको जो है बचने का मौका भी नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने इसकी जो है जानकारी वो बताई है, उसने दिया है कि रियायत में भारतीय दूतावास से जो है संपर्क वो स्थापित करे जाने लग रहा है उनके संपर्क में। और राज्य सरकार की ओर से एक जो बयान है वो जारी करा गया, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए कि दूतावास से तालमेल जो है वो मिलाकर रखे और पीड़ितों की पहचान और दूसरी औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जाए। नीलकमल जी, तो ये एक बुरी खबर थी भारत के लिए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀ, पर राजनीति दी। नीलकमल जी, उससे पहले मैं एक बात और जरूर करूंगा राजनीति से पहले, क्योंकि जो हमने बात करी मक्का मदीना की उसमें जो है जो 20 लोग की इसमें मौत होगी, इसी तरह से मैं जिक्र करूंगा 4 लोगों की मौत का। बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं हमारे इतिहास में, दंत कथाओं में, हीर रांझे की कह लो, लैला मजनू की कह लो, तो बहुत सारी है जो आज उदाहरण बन रही समाज में, जिनका जिक्र करे जावा। ये कहानियां जो है परवान चढ़ी और ये जो है सिरे चढ़ी, जिससे जिक्र होने लगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं नीलकमल जी जो गुमनाम होकर रह जाती हैं, जिसको जो है समाज मंजूर नहीं करता और वो जो है फिर कहीं ना कहीं जो है समाज के डरते कह लो या कुछ व्यवस्थाएं हमारी उस टाइम की बजाय आज के टाइम में बदल गई और उन व्यवस्थाओं के बदले के चलते जो है फिर वो कहानियां जो है प्रेम जो प्रसंग है वो सिरे नहीं चढ़ पाते और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हुआ कि वो जो है मौत के मुंह में चले जावा। मैं बात करने लग रहा नीलकमल जी प्रेम कहानी की जो बड़ी दुखद थी। ये धारवेड़ा के रेवाड़ी का जो धारवेड़ा क्षेत्र है वहां की मैं बात करने लग रहा। संतोष कॉलोनी में एक दंपति ने जो है एक ही फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक जो है मूल रूप से वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, प्राइवेट नौकरी में काम करे करा था लड़का और लगभग 5 सालों से ये यहाँ शादीशुदा थे, रिलेशन में थे बताया जावा। अब घर वालों को इस बात का इनकी जानकारी इस बात की थी नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने जो है वो आत्महत्या कर ली एक ही फंदे से लिपट का। तो इसलिए मैंने कहा अब ये जो प्रेम कहानी थी इनकी ये सिरे नहीं चढ़ पाई और जो है वो उनका अंत हो गया। दूसरी मैं बात करूं नीलकमल जी यमुनानगर की।
यमुनानगर में एक प्रेमी जोड़े ने जो है चुन्नी से हाथ बांध का और नहर में छलांग लगा दी। उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो जो है लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। हाइडल नहर स्थित जो है बेगमपुर पावा हाउस है वहाँ की जालियों में वे दोनों के दोनों जो है फंसे मिले। दोनों के हाथ में जो है चुन्नी बंध रही थी और अर्जुन माजरा निवासी शुभम की जो बाइक थी ओबड़ कला पुल के पास जो है आइडल में वहां लावारिस हालत में पड़ी मिली थी। इसके साथ जो लड़की थी वो थी महक, डाकवाड़ा की निवासी थी और पुलिस के मुताबिक इन्होंने कोई पहले जहरीला पदार्थ खाया, उसके बाद जो है नहर में छलांग लगा दी। तो ये भी एक प्रेम कहानी थी। पता न्यू चलिया भी घर वाले इनकी शादी को राजी नहीं थे तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। इसलिए मैंने कहा था बहुत सारी प्रेम कहानियां जो उदाहरण बन गई और बहुत सारी जो प्रेम कहानियां हैं वो जो है दब जाती हैं वक्त की देखो मार के अनुसार। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਿਹਾਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ लैला मजनू या हीर रांझे दे टाइम दा सीगा। तो इस सब दे विच सतीश जी गल ये भी है, मैं इतिहास से इस बात ना जोड़ूंगा। हमारे जो गांव के इलाकों में जो है चौपाले बन रही हैं, उन चौपालों में जो गाने बजाने वाले हैं वो सारंगी लेकर इनका जो है उदाहरण देवे, इन गीतों ने गावे। एक टाइम ऐसा हुआ है जब जो है पशु में बीमारी शुरू हो जाए और फिर जो है हीर रांझा की वहां कथा सुनाई जाए लोगों के बीच में बैठकर, उनको वो दूध देवर। मान्यता इस बात की रखा है भाई ये कथा सुनाने थे गांव में बीमारी नहीं आती। जब हम अपने गांव में युवाओं ने ये प्रेम कथाएं सुनाएंगे और फिर वो प्रेम करेंगे, वो प्रेम कथाएं तो हमने सुनानी है, हमने वो मंजूर है, उनको हम मानते हैं, अभी इनसे बीमारी भी नहीं आती, लेकिन जब हमारे बच्चे प्रेम करा वो हमने मंजूर। पर सतीश जी गल ये है जिवें कह दिंदे ना कि जदों देश भगती की गल आंदी है तो उत्थे कहंदे कि जदों भगत सिंह दे जम्मण की गल आंदी है तो बहुत सारे लोग कहंदे कि चाहिदा जरूर आ पर जम्मे गवांढियां दे घर। जदों हीर रांझे की किसे की गल आंदी है तो कहंदे हीर पसंद सारियां नूं हैगी आ, जम्मे पर गवांढियां दे घर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਮੇ ਪਰ ਜੰਮੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਕੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੋ, अपनी पसंद ना विआह करवाना चाहते हो तो तुहानूं उहदे अधिकार मिले हुए हैं। पर फिर भी इस तरह दी जिहड़ियां घटनावां सामने आंदियां ने इहनूं लैके जरूर समाजिक तौर ते एक कईए व्यवस्था या उसनूं लैके काउंसलिंग की जरूरत हैगी है। बहुत सारे किस्से जिहड़े ने प्रवान भी चढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे मामले इस तरह के भी हैगे जिहदे विच समाजिक तौर के उत्ते भी उन्हां नूं अपनी जान गवाणी पैंदी है। जिवें तुसीं हुण आत्म हत्या का उन्होंने जिक्र किया है इन्हां जोड़ियां दा, तो कई वार तणख के लिए कई कतल भी कर देंगे। तो ये समाजिक व्यवस्था हैगी है, तो जरूर चर्चा ये ते लंबी चौड़ी हो सकती है। पर गल आपां राजनीति की जे आपां कर लईए तो सतीश जी रीकॉलिंग की एक ना हरियाणा दे विच जदों पंचायती इलैक्शनां सीगीआं तां एक रीकॉल जदों पहला सरकार सीगी बीजेपी की ते जेजेपी की, फिर रिकॉल किया जाए जे कोई काम नहीं करता। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? क्योंकि अक्सर जदों आप अपना नुमाइंदा चुन लैंदे आ तो 5 साल ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।
रिपोर्ट बड़ी खास आई है हम्म, और एक मीडिया हाउस ने ये छाप रखी नीलकमल जी, जिसको हमने भी पढ़ा और लोगों ने भी पढ़ा होगा। हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करिए आपने रिकॉल की। भाई रिकॉल, जिस तरह के आपने कोई सरपंच, पंच, जिला परिषद का सदस्य, बिल्कुल इस तरह की चर्चा चल ये पई है। जिला परिषद तक सीमित थी। अगर आपने पसंद नहीं हो तो उसको 1 साल के कार्यकाल के बाद जो है आप उसने रिकॉल कर सको। एक वोट ऑफ परसेंटेज होती है उस वार्ड की, उस गांव की, इतने लोग अगर रेजुलेशन दे बना कर लिख कर दे तो उस सरपंच को रिकॉल करा जा सका, उस जिला परिषद को रिकॉल करा जा सका। अब बात आपने करी विधायकों की, तो नीलकमल जी राइट टू रिकॉल का अधिकार है, तो मौजूदा विधायक को रखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? यू क्वेश्चन भी करा था इस सर्वे में। मैं बात करने लग रहा अभी, एक जिस मीडिया उसकी खबर छप रही थी, उन्होंने एक सर्वे करा था 22 के 22 जिलों में और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में। उन विधानसभा क्षेत्र में लोगों से कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों के जो उन्होंने जवाब मिले, उस जवाबों के हिसाब से उन्होंने फिर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी। उस रिपोर्ट में लोगों ने जो राइट टू रिकॉल की आपने बात शुरू करी, 41 विधायकों को बदलने की इच्छा जो है वो जाहिर करी। इनमें से 19 विधायक ऐसे हैं जो है पहली बार जो है चुनकर सामने आए काम करने के वास्ते। अब विधायकों का 1 साल के कामकाज के पूरे प्रदेश में 22 जिलों के 90 सालकों के सर्वे में नीलकमल जी लगभग 82,305 लोगों ने अपनी राय दी इसमें। अब वो लोग कौन थे, वो किस टाइम पर सर्वे कराया, ये सारी चीजें नीलकमल जी मायने रखती हैं। भी आपने किस तरह के लोग मिलने लग रहे, हो सकता है कई बार कई एक जगह बैठे हों और वहां एक ही पार्टी के आदमी मिल जाए, तो एक ही विचारधारा के आदमी मिल जाए, वो एक ही तरह की बात करेंगे। या फिर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों से आप मिलकर बात करेंगे, उसमें से अगर 6 लोग एक विचारधारा के हैं, बाकी 4 नु सोच ला अगर तुम भी हाँ बढ़ते तना के जरूरत है बुराई लेने की। तो हम इस सर्वे पर सवाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन सर्वे की बात जरूर करने लग रहे। भी सर्वे जो कराया है इसने वो जो है कितना इफेक्टिव है वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो बात सामने आई 82,305 लोगों ने जो राय शुमारी करी, उसमें जो है बड़ी राजनीतिक सर्वे की है, बड़ी भागीदारी इसमें सामने आई। भाई 10 सवाल लिए उन्होंने, ओवरऑल 39 विधायकों के 50% से भी कम जो है उसमें अंक इन्हों कह सका वो मिले। इनमें से 19 विधायक ऐसे थे जो पहली बार जो है बन के आए और 20 विधायक तो एक बार से जो है ज्यादा जीत चुके हैं, वो इसमें वो भी शामिल थे। हरियाणा के 90 विधायकों में से 42 विधायकों को दोबारा वोट देना नहीं चाहते लोग। बिल्कुल सर्वे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ नहीं देना। 51 विधायकों ने अपने जो वादे हैं वो पूरे नहीं करे। हालांकि जो बीजेपी वाले विधायक है वो सक्रिय बड़े नजर आवे, वो अपने वादे पूरे करने पर ध्यान देवा। 33 विधायक जो है गंभीरता से लोगों की बात ही नहीं सुनते, टाल मटोली करता, इग्नोर करता है। जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता की बात सुननी चाहिए, लेकिन इस सर्वे में जो 33 विधायक थे वो सुन नहीं रहे लोगों की बात को। 16 विधायकों से ऐसे थे जिनसे मिलना आसान ही नहीं है, मिल ही नहीं पाते लोग अपने विधायक से। और इसमें एक लाइन और जुड़ रही भी कांग्रेस के ज्यादा है। चुनाव के दौरान विधायकों को जो वादे जो करे थे वे पूरे नहीं हो रहे नीलकमल जी, और खासकर विपक्ष के हल्के में पूरे नहीं हो रहे। इस सवाल पर मेरी आका नजर अटक गई। नजर इसलिए अटकी भी सरकार ने कहा है हम सारे के सारे विधानसभा क्षेत्रों में समान काम करें, समान विकास करें, लेकिन जो ये सर्वे होया इस सर्वे में तो फिर सवाल खड़े हो गए भाई विपक्ष सारे एरियो में जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब जो वादे वहां के जो विधायक करके आ रहे हैं वो सरकार में उन्होंने वादा न रखा है, भाई हमारी ये मांग है पूरी कर दो, और वह मांग उनकी फिर पूरी नहीं होती नीलकमल जी। तो इस बात में क्या कहोगे? देखो सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल सवाल तो है ही है, कम तो फिर करना है जे विधायक के जरिए ही कम हो गया तो फिर तो गल बई
ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿੰਦਾ विधायक हैगा वाहवाही तो ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, जबकि सरकार महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, महिला सशक्तिकरण की समाज बात करता है, लेकिन इस सर्वे ने अगर पढ़े तो 13 में से 9 महिला विधायक ऐसी हैं जिनके काम पूरे नहीं हो रहे, मतलब महिलाओं के काम भी नहीं हो रहे। 13 महिलाओं में से 9 ऐसी हैं जिसके काम नहीं हो रहे। यहाँ भी सवाल खड़े हो गए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। 42 ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ नहीं, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ इसीलिए तो मैं कहने लग रहा है भी समस्या सुनने में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा वाले सक्रिय नजर आवा। लेकिन सरकार है, अगली बात भी सुनो, लेकिन इसी सर्वे में सरकार जो है भाजपा की है, लेकिन समस्या हल कराने का जो भरोसा है वह लोगों ने कांग्रेसियों पे है, भैया समस्या हल करा देंगे। बीजेपी वाले पर भरोसा नहीं कर रहे। तो ये भी सर्वे में है भाई अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। 50 विधायक जो है समस्याओं को लेकर सड़क को बंद कर दे, लोगों ने भरोसा है भी अगर सरकार में समस्या है कोई पूरी नहीं हो रही तो उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उनके विधायक को सड़कों पे आना चाहिए, लेकिन वो सड़कों पे आ नहीं रहे। 50 जो है विधायक इसमें ऐसे, 58 विधायक इसमें ऐसे हैं नीलकमल जी। 50 विधायक थे जो समस्या को लेकर नहीं आंदे और 58 विधायक ऐसे हैं जो फिर से जो है विधायकों को फिर से वोट देने को लोग तैयार हैं। वो 58 तो लोगों ने पसंद आए, चाहे वो फिर कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। और लोगों ने 41 विधायकों को जिस तरह मैं बात की थी बदलने की इच्छा जो है वो जाहिर की, जिसमें से 19 पहली बार आए हैं और 40% इनकी बनती है संख्या। इसको जो है वो रखना नहीं चाहते 40% विधायकों को। एक से ज्यादा बार जो जीते विधायकों में से 49 विधायकों में से 22 यानी कि 45 को वो रखना नहीं चाहते। मतलब समस्या इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो बातें गोलमोल है। विश्वास कांग्रेस वाले सक्रिय नहीं है, लेकिन जनता को विश्वास कांग्रेस के विधायकों पर आ गया। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 82,305 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ 90 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 82,000 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। अगर मैं क्वेश्चन में बताऊं नीलकमल जी, तो इसमें क्वेश्चन था आपके लिए क्या आपके विधायक से मिलना आसान है, तो इसके उत्तर में 16 विधायकों से मिलना आसान नहीं है और इसमें कांग्रेस के ज्यादा थे। दूसरा क्वेश्चन था इसमें विधायक समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं, क्या विधायक सुनते हैं, तो समस्याओं को सुनने में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के विधायक जो है वो गंभीर नजर आए। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। एक सवाल था क्या आपके विधायक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं, क्षेत्र का या दौरा नहीं करते, तो इसमें नीलकमल जी 33 विधायक हैं जो भाजपा के सक्रिय हैं और 33 विधायक ऐसे हैं क्षेत्र के जो दौरा कर दे नहीं अपने क्षेत्र में, लेकिन भाजपा वाले इसमें सक्रिय जरूर जो है नजर आए। एक क्वेश्चन था विधायक को अधिकारी गंभीरता से सुनते हैं, तो सारे क्वेश्चन मार्क में आइए क्या इन पर अपना आप जरूर लगा लियो। तो इसमें जो है नीलकमल जी क्या विधायक अधिकारी गंभीरता से सुनते, 40 को गंभीरता से नहीं सुनते अफसर 40 विधायकों की बात ही नहीं मानते। अब उसमें से जो है नीलकमल जी कांग्रेस के भी हैं और उसमें से जो है भाजपा के भी हैं। और चुनाव के दौरान जो वादे करे गए थे विपक्ष के हलकों में वो वादे पूरे नहीं होने लग रहे। इसमें भी नीलकमल जी जिस पे हमने चर्चा करी भाई ये भी एक बड़ी बात है, भी ऐसा होने लग रहा। एक है आपके विधायक विधानसभा क्षेत्र में आपके जो विधायक है क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं,
तो इसमें जो है नीलकमल जी 27 विधायक क्षेत्र के मुद्दे समस्याएं विधानसभा में नहीं उठाते। 27 विधायक ऐसे हैं जो अपने एरिया की समस्या ठन देनी, चुपचाप जो है वहां वो बैठका आ जाए, इस बात का ये मतलब निकला। 50 एक समस्या को लेकर सड़क पर उतरते हैं, उसके हमने अपना जिक्र कर लिया। तो बहुत सारे ये सवाल थे। एक सवाल है इसमें, विधायक अगला चुनाव लड़े तो क्या आप उनको वोट देंगे? तो 28 विधायकों को फिर से वोट देने को तैयार हैं लोग, लेकिन बचदे को वोट देने ना तैयार नहीं है। तो बड़ा अहम सा लगा ये, जिस पे हमने लगा भी आज इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये जनता की बात है, जनता के मन में ये सवाल है और एक मीडिया हाउस ने इसको छाप रखा था। तो इसमें सच्चाई कितनी है जी? बिल्कुल ये चीज़ां ਜ਼ਰੂਰੀ भी है यानी कि जे आप ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, वो भी अपने रोड मैप बीजेपी वाले विधायकों ने तो 1 साल पूरे होने पर खुशियां मनाई और सेल्फियां लगाई। इस बार नए ट्रेंड छेड़ा, विधायक का 1 साल पूरा हो गया इस बात को लेकर। 1 साल ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 82,000 ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਛਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ RBI ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ WhatsApp 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ RBI ਨੂੰ ट्रांसफर होंगे। इसी में नीलकमल जी थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं भी मोहाली के 85 करोड़ रुपये हैं। बिल्कुल। और भाई एक बात थी भी जिन खातों को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं किसके अनक्लेम्ड खाते हैं, लेकिन 7 करोड़ रुपये तो जो है सरकारी विभागों के हैं, वह किस तरह चले गए? सरकार तो अपनी ने जांच पड़ताल रखी है, वह भी जान लग रही। बिल्कुल है, सरकार तो जांच पड़ताल ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 85 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਨਕਲੇਮਡ ਨੇ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਲੇਮਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਸੀ ਜੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖਲਵਾ ਲਏ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖਲਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖਾਤਾ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਦਾ
ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ खोल लेंदे सीगे तो फिर उन्होंने ATM पासबुक अपने कोले रख लेंदे सीगे। सीधी सीधी बात कहूँ नीलकमल जी, पीछे से हमने जिक्र करा था भी खाते बिकते हैं। बिल्कुल खाते बिकते हैं। हाँ, और वो जो है खाते खोल के गरीब आदमी खाते खोल के 5-10 हज़ार रुपये उन्होंने दे दें और उन खाते के सारे एक्सेस अपने आप ले ला और फिर उसने यूज करा, उनमें पैसा डाला और खींचतान हो रहा उस गरीब आदमी की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जो पैसा ट्रांसफर तो उत्थे हुंदा उन्होंने थोड़े बहुते पैसे दे दिते जांदे ने पर फ्रॉड लई ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਪਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾ ਖਾ ਜਾਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद। राम राम जी।